आपके प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 1 जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और लाइक कर लो फटाफट से, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो भाई के लिए, आज तो मैं आपके लिए खुद आया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को करना है शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चाहिए पीडीएफ तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे, उसको जाके क्लिक करो और चैनल को कर लो ज्वाइन। फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लो फटाफट से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन फर्स्ट न्यूज के साथ। फर्स्ट न्यूज है आपकी किसके बारे में, आईसीआरए के बारे में। किसके बारे में, आईसीआरए के बारे में। आईसीआरए अपॉइंटेड एन शिवरामन, किसको, एन शिवरामन को अपॉइंट कर लिया एज एमडी एंड सीईओ। कैसे, एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको नियुक्त कर लिया है। आईसीआरए ने एन शिवरामन को एमडी सीईओ नियुक्त किया, ठीक है, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। आईसीआरए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या है, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी स्टैब्लिश हुई थी कब, 1991 में। कब, 1991 में स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन डायरेक्टर है इसके अरुण दुग्गल साहब। कौन है, अरुण दुग्गल साहब इसके चेयरमैन है। ये देखो ये आपके अरुण दुग्गल साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। हार्दिक सतीश चंद्र, क्या नाम है इनका, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। पूरा नाम क्या है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या बन गए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए हैं किसके लिए, टू पीएम मोदी, ठीक है। आपके प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या बन चुके हैं, ये निजी सचिव बन चुके। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम के निजी सचिव बने। किसके, पीएम के निजी सचिव बने। याद रखोगे, याद रखना इस न्यूज को, इंपॉर्टेंट है। IIIMP लिख लेना पूरा इसके ऊपर, या जितने मर्जी स्टार लगा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आपकी। DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या आपका, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप आश्रय, क्या आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम। आश्रय क्या है, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है। तो याद रखना किसने डेवलप किया है, DIAT ने। किसने, DIAT ने। टू कॉम्बैट कोविड-19, ठीक है, आपके कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए DIAT ने कोविड, इसको कोविड लिखना, कोविड-19 को आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया, ठीक है। क्या आपका जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए आपके DIAT ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक मेडिकल आइसोलेशन, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आइसोलेशन है। अब मान लो कोई आपके साइड में पेशेंट है, ठीक है, नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पे उसके उसके और आपके बीच में क्या है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी ये इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। इससे क्या होता है, अगर आप रिकवर कर रहे हो और वो रिकवर नहीं कर रहा तो आपको दोबारा से क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो उससे बचने के लिए, उसको देखते हुए ये सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो DIAT क्या आपका, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फाउंडेशन ईयर है इसका 1952। क्या है, 1952। वाइस चांसलर है इसके CP रामनारायण। कौन, CP रामनारायण, ठीक है। क्या नाम है इनका, CP रामनारायण। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आपकी। ITBP आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बिकेम फर्स्ट CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स टू हैव सप्लाईज फ्रॉम KVIC, ठीक है। आपके KVIC से सप्लाईज यानी कि सामान खरीदने वाला फर्स्ट CAPF बना, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो कि टुकड़ी है उसकी, ठीक है, एक पार्ट है उसका। कौन बना आपका, ITBP। कौन बना आपका, ITBP बना है, याद रखोगे। तो ITBP KVIC से आपूर्ति करने वाला पहला CPF बन गया है, CAPF बन गया है, ठीक है। तो टोटल क्या इन्होंने 1200 क्विंटल क्या खरीदा, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। क्या खरीदा है, सरसों का तेल। इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम KVIC, जो कि KVIC बना रहा था। ITBP विद अ टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ 1,73,80,000। तो 1,73,80,000 रुपए का इन्होंने मस्टर्ड ऑयल, टोटल क्वांटिटी थी 1200 क्विंटल। कितनी, 1200 क्विंटल खरीदा है, किससे, आपके KVIC से। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना, याद रखोगे। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है, मोटो मतलब इनकी जो पॉलिसी है जिसपे काम करते हैं, इनका पूरा तौर तरीका जिसपे इनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा। क्या, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा, ठीक है। क्या इनका मोटो है, क्या है, मोटो है इनका, ठीक। फाउंडेड, अब इसका फाउंडेशन डे क्या है, इसका फाउंडेशन डे आपका 24 अक्टूबर 1962। क्या है, 24 अक्टूबर 1962। चीफ है इसके SS देशवाल। कौन है, SS देशवाल चीफ है आपके ITBP के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
टू डॉक्यूमेंट्रीज, अब किस किस के लिए, टू मार्क दी 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अकम्प्लिश्ड राइटर एंड स्टोरी टेलर मुंशी प्रेमचंद, जिनकी फेमस बुक है क्या, गोदान नोवेल उनकी फेमस है सबसे, आपने पढ़ी भी होगी, एंड दी 40th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी। तो आज ही के दिन यानी कि कल के दिन यानी कि आपकी 31 जुलाई को क्या 40th डेथ एनिवर्सरी थी किसकी, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब की, और क्या 140th बर्थ एनिवर्सरी थी आपके लेजेंडरी राइटर और स्टोरी टेलर मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो निपुण लेखक और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती और महान क्या पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर दो व्रत चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रत चित्र। तो डॉक्यूमेंट्रीज कौन कौन सी है, एक का नाम है प्रेमचंद, एक का नाम है प्रेमचंद, ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा है प्रेमचंद, और दूसरी का है रफी वी रिमेंबर यू, क्या रफी वी रिमेंबर यू। अब ये जो स्ट्रीम होने वाली है मतलब ये चलाई जाएगी कहाँ पर, विल बी स्ट्रीम्ड ऑन फिल्म डिवीजन वेबसाइट, आपकी जो फिल्म डिवीजन वेबसाइट है उसने ही इनको लॉन्च किया है, वही इनको चलाएगी अपनी वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी देख सकते हो। तो प्रेमचंद इज डायरेक्टेड बाय पीसी शर्मा। अभी जो प्रेमचंद डॉक्यूमेंट्री आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, इसको किसने डायरेक्ट किया था, तो इसको डायरेक्ट किया था किसने, आपके पीसी शर्मा साहब ने, किसने, पीसी शर्मा साहब ने। फिर आती है रफी वी रिमेंबर यू, ठीक है, इसको किसने डायरेक्ट किया था, कुलदीप सिन्हा जी ने, किसने, कुलदीप सिन्हा जी ने। ये आपके प्यारे मुंशी प्रेमचंद और ये आपके महान गायक, क्या नाम है इनका, मोहम्मद रफी साहब, क्या नाम है, मोहम्मद रफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिफ्टेड अ साइकिल टू बिडिंग साइकिलिस्ट रियाज। हमें भी दे दो यार कोई, आप ही दे दो। अच्छा साइकिल नहीं दे रहे तो एक सब्सक्राइब तो दे सकते हो, एक नहीं अच्छा 5 दे दो, इससे ज्यादा नहीं 5 तो दे सकते हो, 5 सब्सक्राइब मांगे बस 5। ठीक है, इतना तो करोगे भाई के लिए, कर दो फटाफट से। फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ ये चैनल आ रहा है, इसको शेयर किया करो अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो इतना काम तो करोगे ना, तो कर दो फटाफट से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवोदित क्या साइकिलिस्ट रियाज को एक साइकिल भेंट की, क्या की, एक स्पोर्ट साइकिल भेंट की है। अभी रियाज है कौन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये 9वीं कक्षा का छात्र है, कहाँ पर पढ़ता है, सर्वोदय बाल विद्यालय ऑफ आनंद विहार, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली के आनंद विहार के सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता है, और बिलोंग्स टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ से बिलोंग करता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से बिलोंग करता है। ये देखो कुछ ऐसा था जब इन्होंने इसको साइकिल दी थी। ठीक है, आप गाड़ी लेने जाते हो ऐसी फोटो खींचती है ना, तो ये भी बहुत अच्छी चीज लेने गए। अब राष्ट्रपति से इसको क्या मिली है, साइकिल मिली है, तो बहुत गर्व की बात है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष मिनिस्टर लॉन्च डेडिकेटेड वेब पोर्टल फॉर नेशनल आयुष मिशन। आपके नेशनल आयुष मिशन के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, वेब पोर्टल। तो आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, याद रखोगे। अब ये करेगा क्या, फॉर सबमिशन ऑफ स्टेट एनुअल एक्शन प्लान, आपका जो एनुअल एक्शन प्लान होगा हर एक स्टेट्स का वो, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिनिस्ट्री। तो ये सब चीजें क्या होंगी, इस पे सबमिट कर दी जाएंगी, क्या कर दी जाएंगी, सबमिट कर दी जाएंगी। अब आयुष, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, एन फॉर नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। बन गई आपकी आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या बन गई है, आयुष मिनिस्ट्री। अब मिनिस्टर है इसके श्रीपद येसो नाइक। कौन है, श्रीपद येसो नाइक जिसके मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी नॉर्थ गोवा, क्या है, नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसी रही थी इनॉग्रल सेरेमनी किसकी, आपके वेब पोर्टल की। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल। ठीक है, इंडिया वाले हमारा भी करने वाले रजिस्ट्रेशन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो कर दे तो बहुत अच्छा है, हम भी तो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ही है आपके लिए। तो बांग्लादेश ने ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का पंजीकरण शुरू किया। क्या किया, ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का पंजीकरण शुरू किया। अब लिस्टेड नॉन लिस्टेड सबका क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, गुड और बैड। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट होंगी इनके बारे में, जो भी अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे काम कर रहा होगा उसके लिए अच्छी रिपोर्ट, जो बुरे काम करेगा उसके लिए बुरी रिपोर्ट ये पे सबमिट की जाएगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, कैपिटल क्या है, ढाका, करेंसी है टका, करेंसी क्या है, टका, पीएम है इसकी शेख हसीना जी। कौन है, शेख हसीना जी इसकी पीएम है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि पूछ सकता है एसएससी में, लास्ट टाइम क्या पूछ लिया था, बांग्लादेश की कितनी सीट है लोकसभा की, तो वो आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं था कितनी है, तो इसलिए सारे के सारे फैक्ट्स लेकर चलने, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, डॉक्टर हसन महमूद। क्या, डॉक्टर हसन महमूद कौन है, आपके मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। क्या है, मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, याद रखोगे। ये कौन है, ये है डॉक्टर हसन महमूद, याद रखना इस बात को। चलो, गुजरात बिकेम सेकंड स्टेट टू कम अप विद द लेटेस्ट पुलिस मैनुअल।
ठीक है। इन्होंने क्या पुलिस मैनुअल यानी कि पुलिस कैसे काम करने वाली, उनकी ड्रेस कोड सब कुछ, मतलब एक एक उनका क्या होगा एसओपी इसमें लिखा गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें लिखा गया है, किसमें, आपकी पुलिस मैनुअल में। और किसने लॉन्च करी है, गुजरात ने। तो फर्स्ट स्टेट कौन था ऐसा करने वाला, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। गुजरात एक नवीनतम पुलिस मैनुअल के साथ आने वाला दूसरा राज्य बन गया। ये कौन सा बना है, दूसरा, ठीक है। दूसरे नंबर का राज्य, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था, याद रखोगे। चलो, फर्स्ट स्टेट था आपका आंध्र प्रदेश। अब गुजरात के देखो स्टैटिक फैक्ट, सीएम कौन है इसके, विजय रूपाणी साहब। कौन है, विजय रूपाणी साहब, ये आपके सीएम विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। कौन है, आचार्य देवव्रत। कैपिटल है इसकी गांधीनगर। अब देखो दोस्तों, गांधीनगर, गांधीनगर क्या आपके प्यारे मोटा भाई अमित शाह की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। किसकी, अमित शाह की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी है क्या, ये है आपके होम मिनिस्टर। क्या ये होम मिनिस्टर है, याद रखोगे। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 33, कितने डिस्ट्रिक्ट है आपके गुजरात के अंदर, 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट है 26, कितनी, 26 सीट है आपके लोकसभा की। और राज्यसभा की है 11 सीट, कितनी है, 11 सीट। याद रखोगे, याद रखना बहुत अच्छी बात है। तो 332611 क्या, 332611 क्या है इसका डीएलआर नंबर। क्या है दोस्तों, डीएलआर नंबर रहने वाला है क्या, 332611, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज, आपका जो इंडियन रेलवे है इसने इंस्टॉल किया ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम एट 3 रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 3 रेलवे स्टेशन पर इसने क्या, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाए हैं। ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाए हैं, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाए हैं। क्या लगाए हैं, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाए, कहाँ पर, 3 रेलवे स्टेशन पर लगाए हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की। क्या स्थापित की, स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित किया, ठीक है। तो इंस्टॉल कहाँ कहाँ किए गए, जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल रेलवे स्टेशन। 3 कौन से, जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशन, ठीक है। टेक्निकल टीम इसको प्लग कर दो। इंडियन रेलवेज चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। कौन है इसके चेयरमैन, विनोद कुमार यादव। अब इसका फाउंडेशन डे क्या है, 16 अप्रैल 1853। क्या है, 16 अप्रैल 1853 इसका क्या है, फाउंडेशन डे है। क्या है, फाउंडेशन डे है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये कौन है, आपके प्यारे विनोद कुमार यादव जी हैं, ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश 12 अमृत फार्मेसीज। कितनी, 12 अमृत फार्मेसीज आपके जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। तो आपसे पूछ लेगा जम्मू एंड कश्मीर ने कितनी गवर्नमेंट आपकी क्या अमृत फार्मेसी स्टैब्लिश की है, तो कितनी की है, 12। कितनी की है, 12, ठीक है। तो अमृत फार्मेसीज क्या आर ऑपरेटिंग अंडर एन एमओयू, किस किस के बीच में ये एमओयू है, तो बिटवीन बोथ सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में, और किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अमृत फार्मेसीज को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब क्या, सेल ब्रांडेड ड्रग्स एट एन एवरेज डिस्काउंट ऑफ अप टू 60%, ठीक है। आपकी जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उन पे आपको दिया जाता है 60%, यानी कि 60% का डिस्काउंट, याद रखना। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ जेनरिक एंड लाइफ सेविंग ब्रांडेड ड्रग्स इज इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव। अब क्या है दोस्तों, हर एक इंसान को अपनी दवाई पूरी की पूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए, ये इसका क्या है, ये इसका एम है, मोटिव है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हर एक दवाई अवेलेबल होनी चाहिए हर पर्सन को, ठीक। और ये क्या आपकी कुछ ऐसी दिखती है अमृत फार्मेसीज, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। फैक्ट आपका, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड अलॉटेड इट्स मेन ऑडिटोरियम। इन्होंने अपना मेन ऑडिटोरियम, ठीक है, उसका नाम क्या है, MKK नायर हॉल। क्या, MKK नायर हॉल फॉर सेटिंग अप अ कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर इन केरला। तो केरला के अंदर जो इनकी फैक्ट की बिल्डिंग है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मेन ऑडिटोरियम जिसका नाम है MKK नायर हॉल, उसको दे दिया है, इसको डेडिकेट कर दिया है केरला गवर्नमेंट को। किस लिए, कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के लिए। फैक्ट ने केरल में कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना के लिए अपना मुख्य सभागार MKK नायर हॉल आवंटित किया। अब आपको जो फैक्ट है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, इसका फाउंडेशन ईयर है 1943। क्या है दोस्तों, 1943। हेडक्वार्टर इसका कोच्चि। क्या है, कोच्चि इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर लोकेटेड है, कोच्चि में। चेयरमैन MDS के श्री किशोर रूंगटा। क्या नाम है इनका, श्री किशोर रूंगटा। ये देखो कुछ ऐसी सेरेमनी रही थी आपकी, किसके लिए, ये जो फैक्ट का ये सेंटर इन्होंने, ऑडिटोरियम इन्होंने डेडिकेट किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। अब आपका जो मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया 31 जुलाई को। ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया, एट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफिस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो इनका हेडक्वार्टर है किसका, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का, वहां पर इसको स्टैब्लिश
किया गया है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आयोजित किया गया। क्या आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आयोजित किया गया, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है श्री सईद गहरोल हसन रिजवी। क्या है? श्री सईद गहरोल हसन रिजवी, ये है इसके चेयरमैन। किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के। और मिनिस्टर कौन है आपके? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज, ये कौन है? जल्दी बताओ कौन है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चलो, एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट, आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से इसकी स्टैब्लिश यानी कि स्थापना की गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के थ्रू लाया गया आपके इंडिया के अंदर, ठीक है। याद रखोगे, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो, आपके जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं वो कौन है? वो है आपके माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर। कौन है? माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेटेड, अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। कौन सी 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है? किसने? आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। याद रखोगे। अब आपके जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ठीक है, ये क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। क्या है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और है ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या है? मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। राज्यसभा एमपी है मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से राज्यसभा एमपी है। याद रखोगे, कुछ ऐसी थी आपकी मीटिंग जिसमें इन्होंने पार्ट लिया था। चलिए आगे देखते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर प्रिंसपाल सिंह साइन फॉर एनबीए जी लीग। तो इनको क्या एनबीए जी लीग के लिए क्या कर लिया गया? साइन कर लिया गया। इनका बहुत मन था, इनकी बहुत एस्पिरेशन थी, एम था कि ये इंटरनेशनल लेवल पर खेले। तो अब ये खेलने वाले इंटरनेशनल लेवल पर। ये कौन है? बास्केटबॉल प्लेयर है, इनका नाम है प्रिंसपाल सिंह। क्या नाम है? प्रिंसपाल सिंह। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह ने एनबीए जी लीग के लिए हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब आपका एनबीए क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। कमिश्नर है एडम सिल्वर। कौन है कमिश्नर इसके? एडम सिल्वर। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। कहां पर? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर क्या है इसका? फाउंडेशन डे क्या है? तो 6 जून 1946 इसका फाउंडेशन डे है। टीम्स इसमें 30, कितनी टीम्स है दोस्तों इसके अंदर? 30 टीम है। ये है आपके प्रिंसिपाल सिंह। क्या नाम है इनका? प्रिंसिपाल सिंह। याद रखना, बास्केटबॉल प्लेयर है, साइन कर लिया इनको एनबीए जी लीग के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट टॉप नीतीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। आपका जो नीति आयोग है उसकी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है उसमें आपके छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम का पार्ट बनने वाला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नीति आयोग की आकाशात्मक जिलों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, ठीक है। आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है कौन? छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। याद रखोगे। तो नीति आयोग, अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बीजेपी सरकार ने इसकी नींव रखी थी। चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आपका जो भी पीएम ऑफ इंडिया रहेगा ना, वही चेयरमैन रहेगा आपके नीति आयोग के लिए। किसके लिए? नीति आयोग के लिए। याद रखोगे। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है। सीईओ है अमिताभ कांत जी। कौन है? अमिताभ कांत जी इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। याद रखोगे। तो बीजापुर के छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है क्या? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हरिकृष्णा गॉड सेकंड इन बाइल चेस फेस्टिवल। कौन सी रैंक मिली है इनको? सेकंड रैंक मिली है। कहां पर? बाइल चेस फेस्टिवल में। कहां पर? बाइल चेस फेस्टिवल में। इसको काट देना दोस्तों, ठीक है। कहां? बाइल चेस फेस्टिवल में। तो हरि कृष्ण को बील शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान मिला। ये कौन है आपके? हरि कृष्णा। क्या नाम है इनका? हरि कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना इस न्यूज को भी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो कोरोना कवच पॉलिसी जिसके लिए नोट दी गई थी अभी, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया है? अपनी कोरोना कवच पॉलिसीज लॉन्च कर दिया। तो कैनरा बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ? 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टू प्रोवाइड कोरोना कवच पॉलिसीज। क्या? कोरोना कवच पॉलिसीज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो कैनरा बैंक ने क्या समझौता किया है किसके साथ? 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। क्या प्रोवाइड कराने के लिए? कोरोना कवच पॉलिसीज। तो कौन कौन सी कंपनी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है इसका? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी है बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
ठीक है। तीसरी है HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। अब इनके सबके हेल्थ इंश्योरेंस कौन बेचने वाला है? कैनरा बैंक अपनी ब्रांचेस से सेल आउट करेगा, याद रखोगे। तो कैनरा बैंक इसकी मेन हाईलाइट है, तो इसके देखते हैं स्टैटिक फैक्ट। अब आपका जो कैनरा बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ के लिंगम वेंकट प्रभाकर, क्या नाम है इनका? लिंगम वेंकट प्रभाकर इनका नाम है। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, क्या टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री फोक सिंगर सोनम शेरिंग लेपचा, क्या नाम है इनका? सोनम शेरिंग लेपचा। अभी लेपचा ना एक कल्चर है, अभी बताता हूँ इसके बारे में। तो पद्मश्री फोक सिंगर है जिनका नाम क्या है? सोनम शेरिंग लेपचा पासेस अवे, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो पद्मश्री लोक गायक, क्या नाम? सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया है। अब बॉर्न पैदा कब हुए थे? 3 जनवरी 1928, 3 ऑफ जैन 1928 को ये पैदा हुए थे। कुछ ऐसे दिखते थे आपके क्या? सोनम शेरिंग लेपचा। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं 1995 में। कब? 1995 में। इनको क्रेडिट दिया गया किसके लिए? रिवाइवल ऑफ लेपचा कल्चर के लिए। इन्होंने अपना लेपचा कल्चर उसको आगे बढ़ाया। अब लेपचा कल्चर है क्या? इसके मेन हाईलाइट क्या है? ये लैंग्वेज बोलते हैं क्या? नेपाली और आपकी असमी मिक्स, ठीक है, नेपाली और असमी मिक्स। अब ये दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लेपचा लैंग्वेज बनती है। कौन सी? लेपचा लैंग्वेज बनती है जिसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लेपचाज होते हैं ना, ये अपने आप को क्या बोलते हैं? रॉन्ग बोलते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं, स्पेलिंग देखो RONG रॉन्ग, ठीक है। अपने आप को रॉन्ग बोलते हैं। इनका निक नेम है जो इन्होंने खुद रखा है अपने लिए, ठीक है। जो लेपचाज लोग होते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? रॉन्ग, क्या बोलते हैं? रॉन्ग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख रहा हूँ जो अपने आप को रॉन्ग बोलते हैं। मलयालम एक्टर अनिल मुरली पासेस अवे, जो आपके मलयालम एक्टर थे जिनका नाम था अनिल मुरली, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? निधन। मलयालम अभिनेता अनिल मुरली का निधन हो चुका है, याद रखोगे। कुछ ऐसे दिखते थे आपके मलयालम एक्टर अनिल मुरली, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हो चुका है आपका सेशन खत्म। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, मेरी टीम के एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक सेशन लाने में, 4 से 5-6 घंटे लग जाते हैं आपके लिए सेशन प्रिपेयर करने में। एक भी फेक न्यूज नहीं होती, एक भी रिपीटेड न्यूज नहीं मिलेगी, सारी ऑथेंटिक न्यूज मिलेंगी और करंट मिलेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चाहिए PDF MCQ की और किसकी? आपको इस वीडियो की, तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल पर जाना, उसको ज्वाइन कर लेना है। अब कहोगे कैसे जाऊं? नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्लिक कर लो। और यहाँ पे इधर इधर जो है ना आपका क्या, आपका सब्सक्राइब बटन, उसको भी दबा दो और आपका बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और इंस्टा और फेसबुक पे तो जरूर फॉलो कर लो। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।